हेलो गाइस। सो अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि भाई अपन ने अभी तक क्या देख लिया कि अपन ने पेज के अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं वो देख लिया, कैसे पेज क्रिएट करते हैं वो देख लिया। अब अपन चेक करते हैं कि भाई जो अपने मेन्यू है, ये जो हेडर फाइल है कौन सी, ये वाली हेडर फाइल है, और जो नीचे फूटर फाइल है, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो, अगर मैं एलिमेंटर या किसी भी चीज़ के अंदर अपन बात करें, अगर आप एक्स्ट्रा से यानी स्टार्टर टेम्पलेट से, दैट मीन्स किससे, स्टार्टर टेम्पलेट से आप कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं। देखो, मैं बता देता हूँ आपको कि आप स्टार्टर टेम्पलेट से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर वो जिसकी टेम्पलेट का जो चीज़ें मिलेगी, जैसे हेडर और फूटर कहाँ मिलते हैं, वो कस्टमाइजेशन के अंदर मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? कस्टमाइजेशन के अंदर। और वो कस्टमाइजेशन कहाँ अवेलेबल होता है? वो मिलता है आपको अपीरियंस में। किसमें? अपीरियंस के अंदर देखो, थीम, डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन, विजिट, मेन्यू, स्टार्ट टेम्पलेट और थीम फाइल एडिटर। तो देखो, सबसे पहले बात करें थीम फाइल एडिटर की। तो थीम फाइल एडिटर में क्या होता है, अगर आपको आपके HTML जो फाइल है या पूरी सोर्स कोड की जो फाइल है उसमें कहीं कुछ एडिटिंग करनी है तो आप इस थीम फाइल एडिटर में एडिटिंग कर सकते हैं। या आपको फूटर की, हेडर की, इंडेक्स की, पेज की, सर्च की, सभी चीज़ों के क्या मिल जाएंगे आपको, आपके यहाँ कोड मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको किसकी, हेडर और फूटर में चेंजेस करने हैं तो आप सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइजेशन के ऊपर। अब कस्टमाइजेशन होता क्या, कस्टमाइजेशन का मतलब होता है, देखो अपनी जो बाकी जो बॉडी सेक्शन है वो बना हुआ किसमें, एलिमेंटर में बना हुआ है। ये जो सेक्शन था ना पूरा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, ये वाला सेक्शन बना हुआ है किसमें, एलिमेंटर के अंदर। किसके अंदर, एलिमेंटर के अंदर बना हुआ है। बट अपना जो ये हेडर जो है और फूटर है, ये किस में बना हुआ है, ये बना आपकी थीम फाइल के अंदर। किसकी, थीम फाइल के अंदर। और वो मिलती है आपकी कस्टमाइजेशन के अंदर। कहाँ मिलते हैं वो आपको, कस्टमाइजेशन के अंदर। क्लियर? चलो, अब उन पे वर्क करके देखते हैं कि आप इन कस्टमाइजेशन के ऊपर कैसे वर्क कर सकते हो। देखो, सबसे पहले देखो, आपको जो एक्टिव थीम कौन सी थी, एक्स्ट्रा की थी, कौन सी थी, नेचुरल लाइफ, सॉरी, ठीक है। अब ग्लोबल, हेडर बिल्डर, ब्रॉड कैम, बीड कैम, ब्लॉग, पेजेस, साइड बार, फूटर बिल्डर, कस्टम पेज टाइप्स, साइट आइडेंटिटी, मेन्यू, विजिट, होम पेज सेटिंग और एडिशनल चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही है। अब अगर मुझे हेडर के अंदर चेंजेस करने, इसके अंदर हेडर के अंदर चेंजेस करने, कुछ नहीं करना। देखो, एक तो आपको जैसे इसमें जाओगे तो आपको ये आइकन दिख रहा है, पेंसिल आइकन दिख रहा है, आप इसके थ्रू भी ओपन करके सकते हो, या चाहो तो आपको जो हेडर बिल्डर दिख रहा है इस पर क्लिक करो और आपके हेड का जो सेक्शन है वो खुल जाएगा। अब इसको कैसे बनाया हुआ है, ये देखो, ये लोगो वाला सेक्शन है, साइट टाइटल एंड लोगो, और ये जो है ये प्राइमरी मेन्यू है और ये बटन है। क्या है, ये प्राइमरी मेन्यू है और ये बटन है। क्लियर? अब जैसे लोगो, ये साइट टाइटल एंड लोगो, ये जो है ये आपका एन से है। अगर आपके पास कोई लोगो डिज़ाइन करा हुआ है पहले से, अगर आपका कोई लोगो डिज़ाइन करा हुआ है तो आप लिख सकते हैं, या आप इसके बारे में अगर यही रखना चाहते हैं या चेंज नहीं करना चाहते तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग और भी लोगो लिख सकते हैं। साइट का टाइटल क्या, नेचुरल लाइफ है, देखो, इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल। अब आप इसको, ये देखो, ये लोगो चेंज करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे रिमूव कर दो या चेंज लोगो कर दो, बस इतना सा करना है। चेंज लोगो करोगे तो आपको देखो जो आपकी डिज़ाइन से उसमें जो भी लोगो पसंद आए आपको, जैसे ये एक इमेज है, ये मुझे पसंद है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करी, ठीक है। अब ये मुझे इमेज पसंद आ गई, ये देखो, ये देखो, चेंज लोगो पे अपन वापस क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये पहले वाले जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये इमेज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने सेलेक्ट किया इसे। अब उसे क्रॉप कर लो अपने अकॉर्डिंग से, मैंने इसे क्रॉप कर लिया, ठीक है, और क्रॉप इमेज, और अब मैंने इसे ऐड कर दिया। देखो, अब मैंने यहाँ पे लोगो लग गया, देखो किसका लग गया, इसका, ठीक है। देखो, अब मैंने क्या, बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका पूरा का पूरा, ये ऑर्गेनिक की प्रोडक्ट है, इसकी इमेज ओवरलैप कर रही है, क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए आप यहाँ रिमूव कर दो। और आप चाहो तो आपका जो लोगो था, सेलेक्ट लोगो कौन सा था, आप नीचे चलते हैं, अपना लोगो क्या था, ये रहा,
यही लोगो था, नहीं ये वाला। चलो अपन इसे, ये नहीं है। अगेन आप क्लिक करते हैं सेलेक्ट लोगो पे, ठीक है, और नीचे चलते हैं, ये अपना ये लोगो वाइट एसवीजी, ठीक है, कोई इशू नहीं। अपन ने ये लोगो सेलेक्ट किया, क्रॉप किया, ये देखो दिस हैज बीन एरर अकरिंग क्रॉपिंग, ठीक है भाई, क्रॉपिंग में इशू आ रहा है तो अपन वही यूज़ कर लेते हैं जो अपना पहले से डिज़ाइन था। तो अपना पहले से डिज़ाइन ये था, क्या नाम था इसका, लोगो ग्रीन एसवीजी, ठीक है, अपने ग्रीन कोड में था, ग्रीन लिख लेते हैं, स्किप क्रॉपिंग, लग गया मेरे लोगो। कोई दिक्कत, समझ आया यहाँ तक कि अपन ने कैसे लोगो चेंज किया। अब मेरे जो मेन्यू सेक्शन है, अगर मैं इस मेन्यू सेक्शन को उठा के इधर रख दूँ, देखो कुछ चेंजेस हुआ, देखो चेंजेस क्या हो गया, आपके यहाँ पे ये आ गया, या आप चाहो तो आप इसमें और चेंजेस कर सकते हो, आपका ये यहाँ रखो, ठीक है, और इसको उठा के आप बीच में रख दो, ठीक है, या आप इसमें और भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप चाहो तो इसे यहाँ भी रख सकते हो। आपका प्राइमरी जो मेन्यू है वो कहाँ रखोगे, इसके नीचे। आप इस तरीके से भी आप चेंजेस करके आप अपने वेबसाइट को, लोगों को और अपनी वेबसाइट के हेडर को और अट्रैक्टिव कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल है, जैसे आपको लगता है आपको वैसे काम कर सकते हो। देखो अगेन वापस इसको वापस सेट कर देते हैं, जैसे था वैसे का वैसे सेट कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत। चलो तो ये क्या है, लोगो है, ये प्राइमरी मेन्यू है, क्या है, प्राइमरी मेन्यू। अगर आपको यहाँ पे कुछ और अटैच करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखो आपके पास अकाउंट है, डिवाइडर है, ये देखो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। सो सर्च है, सर्च बार लगाना है आपको तो सर्च बार वो लगा सकते हैं। अगर आपके इसके अंदर सर्च बार आपके पास है, ठीक है, अब वो अटैच करें, अब ये बटन हटाना चाह रहे हैं आप, बटन हटा सकते हैं, ये देखिए। अब ना सर्च बार यूज़ करना चाहते हैं, सर्च बार भी अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ट है, जैसे कार्ट वाले आइकन होते हैं ना, अगर वो है तो आप वो अटैच कर सकते हैं, सोशल आइकन अटैच कर सकते हैं, जो अपने पास है वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया, सिर्फ इतना सा करके इसे पब्लिश कर सकते हैं। जो भी आपको चेंजेस करना है पब्लिश कर दो। अब ये आपको लाइव व्यू दिखेगा, देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ आया यहाँ तक कि आप हेडर को कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बैक चलते हैं, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, देखो ये यहाँ से बैक करें। अब अपन फूटर की बात करते हैं, फूटर में मैं कैसे चेंजेस कर सकता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, आपको फूटर बिल्डर पे जाना है, फूटर बिल्डर, देखो सेम फूटर मेन्यू, HTML1 और कॉपीराइट। अब देखो ये सेंटर की बजाय, देखो यहाँ की बजाय कहाँ पे है, ये यहाँ की बजाय कहाँ पे, सेंटर में है। HTML टैग लगा हुआ, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखो आपका लोगो लगा हुआ है, इसके अंदर कॉपीराइट के अंदर क्या लिखा हुआ है, लव नेचर बाय टेलर मोर। तो लव नेचर बाय टेलर मोर, अगर आप इसमें लिंक लगाना चाह रहे हैं तो आप इसमें लिंक भी लगा सकते हैं। बस आप यहाँ पे लिंक कॉपी करके आप पेस्ट कर दो। जैसे अभी मेरे पास जो लिंक है मेरा वो है टीट्यूड का, ये देखो मैंने कॉपी किया, कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ आया, जस्ट मैंने यहाँ पे लिंक अटैच कर दिया, ये देखो, ठीक है, ये देखो लग गया लिंक। कॉपीराइट, अगर आप चाहो तो इसकी डिजाइनिंग वगैरह, कोड वगैरह में कुछ चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई हेक्टिक नहीं है कि आप इसमें इजीली हेक्टिक नहीं कर। टेक्स्ट कलर देखो, ठीक है, तो आप इसके अंदर इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, आपके फूटर के अंदर और हेडर के अंदर। लोगो चेंज करना है, लोगो चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है, अगर आपको जो भी चेंज करना हो आप इजीली इसके थ्रू
इजीली हेल्प चेंज मतलब आपकी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं। किसके अंदर? जिसमें कस्टमाइजेशन में। अब इसके अंदर क्या होता है, जिससे अपनी ब्लॉगिंग पेज होते हैं, क्या होते हैं? ब्लॉगिंग पेज होते हैं। अगर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजेस करना हो तो आप ब्लॉग के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर ब्लॉगिंग के ब्लॉग पेज में अगर कोई सिंगल पोस्ट की बात करें, सिंगल पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको दिखता है टाइटल वगैरह शो होते हैं। अगर वो आपको हाइड करने हो तो आप इजीली देखो यहाँ पे ऑप्शन है, कमेंट्स अगर आपको हाइड करने हैं या आपको देखो कंटेंट इमेज बॉक्स शेडो या हटाना है या रिलेटेड पोस्ट आपको दिखानी है, तो आप इसमें जो भी आपको चीज़ चाहिए वो इजीली सिर्फ क्लिकेबल वाला ऑप्शन है। क्लिक करो ऑन करो, क्लिक करो ऑन करो या ऑफ करो। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आप इसके अंदर एडिटिंग वगैरह या आपको जो वर्किंग है वो आप सारी कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें वैसा नहीं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस चाहिए होता है या आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, नहीं, आप छोटी मोटी चीज़ों से देख के भी समझ सकते हैं ईजिली कैसे इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर कोई पेज बना सकते हैं, कैसे उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी सुविधा आपको इसके अंदर मिलती है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो ब्लॉग अर्चिव के अंदर मैं देखूँ तो ब्लॉग वाले सेक्शन में मिलेगा आपको। देखो ब्लॉग वाली जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हो, देखो फीचर्ड इमेज, टाइटल, पोस्ट मेटा, एक्सपर्ट, रीड मोर, अगर आपको ऐसे कोई चेंजेस करने हैं, ये देखो आई का मतलब कि वो विजिबल है, अगर आई नॉट आई मतलब नॉट विजिबल। क्लियर? तो आप इस तरीके वाली चीज़ें भी अगर आप पोस्ट में करना चाह रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो बैक करते हैं और एक स्टेप बैक कर रहे हैं। अब देखो पेजेस के बारे में बात करें तो पेजेस के बारे में आप चेंज कर सकते हैं इसमें। देखो सिंगल पेज, सर्च पेज। सिंगल पेज की अगर हम बात करें, देखो क्या, देखो कंटेनर लेआउट है, पेज टोटल एरिया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है, जिससे आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको जो भी चीज़ अगर चेंजेस करने वो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, देन जैसे आप इसमें चेंजेस कर दें उसे पब्लिश करना होता है आपको। जैसे आपने इसमें चेंजेस कर दिया और दैट्स इट, आपने इसको पब्लिश कर दिया इसको। उसके अलावा इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि नहीं ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। इस तरीके से आप इसके अंदर आप किसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। मेन्यू के अंदर आपको कोई चेंज करना है, अगर मेन्यू के अंदर आपको कोई चेंजेस करना है, ठीक है, अगर आपको देखो साइट आइडेंटिटी, मेन्यूज, विज, होम पेज सेटिंग, इनमें से कोई अगर एडिशनल सीएसएस अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप इन सभी के अंदर लिख सकते हैं। देखो इसके अंदर एडिशनल सीएसएस देखो क्या क्या कैसे लिखी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सीएसएस आती है तो आप इसके अंदर सीएसएस लिख सकते हैं। होम पेज सेटिंग, अगर आपको होम पेज में कोई चेंजेस करने, होम पेज के ऊपर अगर आपको कोई चेंजेस करने, जैसे होम पेज आपको दूसरा रखना है, जैसे होम कॉन्टैक्ट, चेकआउट, अगर आपको होम पेज के ऊपर ये चीज़ें रखनी है तो आप ये भी चीज़ें सेट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि आपको यही चीज़ें सेट करनी हो, आप दूसरी चीज़ें भी लगा के इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल जो छोटी मोटी जो चीज़ें अपने काम आने वाली चीज़ें। कस्टम पोस्ट, देखो कस्टम पोस्ट टाइप्स, अगर आपके पोस्ट टाइप्स है इसमें, अगर इसके अंदर आपके पोस्ट वगैरह हैं, सिंगल फ्लोटिंग जो एलिमेंट होता है, जब अपन इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर काम करते हैं तो अलग अलग चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं। इसके अंदर तो सारी चीज़ें दी हुई है एक एक चीज़ों के बारे में। अब ये है तो नहीं कि पहले अगर आप स्टैटिक थीम अगर यूज़ कर रहे हैं तो स्टैटिक थीम के बारे में बताएं, नहीं, ये सारी चीज़ें इसके पास रखिएगा अकॉर्डिंग टू आपके यूज़ के अकॉर्डिंग कि उन सभी के अंदर आप चेंजेस करो और आपका काम हो जाएगा। जो आपकी काम की चीज़ नहीं है आप उसे छोड़ दो। ठीक है, समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, अपना जो फूटर है इसे थोड़ा चेंज करते हैं, इसे थोड़ा चेंज करते हैं तो हमारा फूटर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो ना, हमारा जो फूटर है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो सबसे पहले अपन चलते हैं कि यहाँ पे अपना इसको इधर करते हैं। देखो ये मेरा H1 का जो कोड है मैं यहाँ लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ लाइन ऐड करनी है, जैसे ये देखो ये अच्छी है ना, लुक डीप इन द नेचर, अंडरस्टैंड एवरीथिंग।
ये देखो अपन इसे पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया यहाँ पे। ये देखो, लुक डीप इनटू नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, सॉरी अपन जल्दी आगे चले गए, चेंजेस करते हैं इसके अंदर। मेन मेन्यू, ये देखो ठीक है। चलो अब इसके अंदर चीज़ें चेंज करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो आ गया आपके, देखो अलाइनमेंट आ गया, लेफ्ट में रखना है नहीं, अगर इसे अलाइनमेंट आपको लेफ्ट में रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, आप इसे छोटा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे कैसे, बस कुछ नहीं, एंड दिख आपको एंड यू, जैसे यू अपन इसे नीचे लिया है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, ये अपन एवरीथिंग बेटर को नीचे लिया। ठीक है, जिससे और अट्रैक्टिव है। अब इसे सेंटर में रख दे तो सेंटर में और अट्रैक्टिव लगेगा। अब आपको देखो अपन इसे चीज़ बढ़ा दिया ना इसको, तो देखो इसका जो ये प्राइमरी मेन्यू है, इसका जो ये मेन्यू है फूटर के अंदर मेन मेन्यू, ये थोड़ा देखो चेंजेस हो गए, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि इस साइड मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, इस साइड मुझे चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड हो जाए। ठीक है, जैसे ये मेरा कॉपीराइट आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो कॉपीराइट वाली लाइन है ये मेरे चल जाए यहाँ नीचे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या जाए, मैं सोचूँ गूगल मैप अगर अटैच कर देते हैं, ये अपनी वेबसाइट का जो सोशल आइकन है वो अटैच कर देते हैं, तो सोशल चीज़ें अटैच कर देते हैं यहाँ पे। देख फेसबुक, कमेंट, इनका ये अटैच कर देते हैं। ये आ गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आ गया, बैलेंस करके रख रहा है। ठीक है, अब देखो शो लेबल, अगर लेबल भी शो करना है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लेफ्ट से अटैच करना है। देखो आप इनका जैसा अटैचमेंट जैसा आपको करना है वैसे आप इनका अटैचमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, चलो अगर आपको कोई और सोशल आइकन अटैच करना है, ये देखो इतने सारे सोशल अकाउंट्स, जैसे यूट्यूब, ऐड सोशल आइकन। ठीक है, चलो अब देखते हैं, आप यहाँ पे यूआरएल डालो, पेस्ट कर दो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। ठीक है, आइकन कलर अगर चेंज करना है तो कस्टम कलर टाइप, ऑफिशियल, इमेज वगैरह, इमेज रेडियस, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, मार्जिन, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है उसके अंदर तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ आया कैसे क्या चेंजेस करने, तो इतना हार्ड भी नहीं है। अगर अपन जो वर्डप्रेस को लेते हैं तो बहुत इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कोई इसीलिए तो बोला जाता है कि जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी इसके अंदर एडिटिंग काम कर सकता है या कोई भी वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कोई भी वेबसाइट बना सकता है कोई पर्सन। ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है। क्लियर, चलो यहाँ तक हो गया। चलो अब चलते हैं यहाँ पे जनरल पे चलते हैं। देखो ये अपने सोशल आइकन्स आ गए, ये देखो ठीक है, डन। और ये देखो ये मेरा सेंटर में है, सेंटर से सेंटर में ले आते हैं, सेंटर में आ गया, कोई इशू। अब देखो सेंटर में आ गया, दैट्स इनफ। पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे व्यू करके देखता हूँ, रिफ्रेश किया, ये देखो विजिबल है। इस तरीके से आप इसके अंदर चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड थोड़ी है तो बहुत इजी। आप जैसी चाहें, आप जैसी चाहें इसके अंदर डिजाइनिंग दे सकते हैं, काम करवा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे चलें। ठीक है, ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अपन देख रहे थे कि अपन कस्टमाइजेशन के थ्रू आप कैसे आपकी वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव कर सकते हो, कैसे अपने हेडर्स वगैरह को ठीक कर सकते हो।
ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं, सिंपल है, इजी फॉर्मेट है। ठीक है, ये देखो लेआउट कैसा है, स्टिक, इनलाइन, कंटेंट विड्थ। देखो इनलाइन अगर आप लाइन के अंदर करना चाहें या स्टिक फॉर्मेट में यूज़ करना चाहें तो कैसे भी आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं ना, इतना हार्ड भी नहीं है। हाइट रखने हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट, देखो लेआउट कैसा रहेगा, कॉलम्स कितने रहेंगे, तो आप जैसे चाहे एक कॉलम रहेगा, अगर आपको इसी जगह 3, आप चाहे तो 4 कॉलम, 3 कॉलम, 5 कॉलम, जितना कॉलम आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। नहीं, मेरा एक सफिशिएंट था मेरे लिए, ज़्यादा मुझे रखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? इस तरीके से आप इसमें मोर अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो ये तो अपने बेसिक चीज़ें हो गई। तो आज के लिए इतना ही, पब्लिश कर देते हैं इसको। इसके आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।